मैं कौन सा चंद्रमोहन जी, आपने सरकार को कोस लिया। आपने पिछले 1 मिनट में हादसा कहा। सर, यह हादसा नहीं, आतंकी हमला था। तो पहले क्या बोलते हैं उसे तय कर लिया करिए। तो हादसा नहीं, आगे से आतंकी हमला बोलिए। और मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, यह भटका हुआ युवा कैसे इस नतीजे पर कैसे पहुंच गई कांग्रेस? मुझे इसका जवाब दीजिए। आपने सरकार को कोस लिया, अब इसका जवाब दीजिए। देखिए, ये जो बात जिसका बयान है तो जवाब उसका देगा। मैंने अपना जो जवाब दिया उसका जवाब आप भारतीय जनता पार्टी के इमरान मसूद प्रवक्ता से बीजेपी में लेके है। दीजिए, क्योंकि मैं देश का नागरिक इमरान होने के मसूद नाते पीडीपी में है। राकेश पांडे आपसे भी इमरान मसूद प्रश्न कर रहा हूं। इमरान मसूद नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, चैनल के अंदर इमरान मसूद एमआईएम में है, लोग कांग्रेस में है ना, तो आप ही से सवाल पूछूंगा। में मारे गए, या तो दिखा दीजिए कि कांग्रेस आला कमान ने खारिज कर दिया इमरान मसूद के बयान को। पार्टी के लिए बात क्यों हो रही है? क्या आपके देश की चैनल और आपके चैनल सर प्लीज ज्ञान की बातें नहीं। चंद्रमोहन जी, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं सर, ज्ञान की बातें नहीं है। या तो मुझे दिखा दीजिए कि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है इमरान मसूद के इस बयान को। जब आप जैसे, तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। और या तो कह दीजिए कि इमरान मसूद ने गलत कह दिया है, नहीं कहना चाहिए था, ये उनका बिल्कुल बयान सही नहीं है, तो भी मैं आगे बढ़ जाता हूं। अरे राकेश पांडे ने एक प्रश्न खड़ा किया। अरे चंद्रमोहन शर्मा जी ने जवाब दिया। राकेश पांडे क्या राकेश ये भटका युवा वाली थ्योरी पर चंद्रमोहन शर्मा जी की जुबान क्यों नहीं खुल रही है? के ऊपर क्या ये दिक्कत है? क्या जानना नहीं चाहता है? वोट बैंक की पॉलिटिक्स डर लग रहा है क्या कि वोट बैंक छिटक जाएगा? हाय रे वोट बैंक, हाय रे वोट बैंक। अरे कुछ तो शर्म कर लो। अरे आप तो शर्म करिए चंद्रमोहन शर्मा जी, छोड़ दो। ये भटका युवा वाली थ्योरी को खारिज नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ तो शर्म करिए चंद्रमोहन शर्मा जी। अरे कांग्रेस पार्टी को देश के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन देश में इसीलिए नहीं कर रहे हैं। उसके लिए आप, मैं नहीं ये बात कहना चाहता था चंद्रमोहन शर्मा जी, लेकिन शायद इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे कि आप ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि इमरान मसूद ने गलत कह दिया। धर्म के लिए बोल दीजिए ना कि निजी बयान है, खारिज करती है कांग्रेस पार्टी, बात खत्म। के अंदर या बोल दीजिए कि इमरान मसूद ने गलत बोला, हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो भी मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जो लोग उस आतंकवादी हमले में मारे गए, उसके लिए आपका कोई धर्म नहीं बनता। नहीं, मेरा तो बहुत धर्म है, आपका धर्म नहीं बन पा रहा है, या फिर आपका धर्म एक खास जगह तक सीमित हो गया है। मेरा धर्म है, मैं तो अपना धर्म निभा रहा हूं। नहीं, वो दिख रहा है। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपका धर्म दिख रहा है। आपका धर्म इतना ही है कि पहले आप इस आतंकी हमले को हादसा बोल जाएं, कांग्रेस। फिर इमरान मसूद ने कहा कि भटका हुआ युवा ये उम्र जो खुद को बम बांध कर उड़ गया, आप खारिज नहीं कर पा रहे, तो सर आपका धर्म दिख रहा है। अब चलिए ठीक है, शिवम त्यागी, मोदी और गृह मंत्री शिवम त्यागी, कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि इमरान मसूद के बयान को खारिज कर पाए कि ये निजी बयान है, जबकि डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये टिपिकल सुसाइड बॉम्बर की मेंटेलिटी है। जाहिर है मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, इस पैनल में बैठा हुआ कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को बम से उड़ा लेगा? किसमें इतना दम है, किसमें इतनी हिम्मत है? कौन इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी, एमबीबीएस करने के बाद भी इस तरह की स्थितियां कर सकता है? बिल्कुल सुसाइड बॉम्बर है भाई। किसी आदमी ने लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने आप को बम के साथ फोड़ लिया क्योंकि वो किसी भी तरह से इस देश को नुकसान पहुंचा सके। वो सुसाइड बॉम्बर ही है, आतंकवादी है वो, और क्या हो सकता है? और ये भटके हुए नौजवान, मास्टर का बेटा, ईमानदार लोग, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है, कि ये गाने बजाने बंद कर दो कांग्रेसियों। अगर आपकी हैसियत आतंकवाद को आतंकवाद कहने की नहीं है, मैं मानता हूं आपको वोट चाहिए, लेकिन आतंकवादियों से ही चाहिए क्या? कोई और बाकी रह नहीं गया? ये अपने आप में निंदनीय और हद से ज्यादा बेशर्मी भरा बयान है। और मैं तो मानता हूं कि आपने जो कांग्रेस नेता से 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट बात की, उसमें शायद वो 10 सेकंड में खत्म हो जाता, वो इतना ही कह देते कि इस बयान की हम निंदा करते हैं। अरे किससे वोट चाहिए भाई? देश में 15 लोगों की जान चली गई, दिल्ली में आकर एक आदमी बम ब्लास्ट कर रहा है, इतने दिनों से चीजें प्लान कर रहा है, इस तरीके से इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और आप लोगों से निंदा तक नहीं हो रही। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ये दिक्कत है, इसके अलावा जो है महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बेचारे बेसहारा है। ये इस तरह की थियोरियां गढ़ना बंद कर दो भाई। इस देश को अंदर से नुकसान कर रहे हैं आप, इस देश को तोड़ रहे हैं, और आतंकवादी को हो सकता है कि शायद आतंकवादी जितना नुकसान कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा नुकसान आप कर रहे हैं। ये इस चाटुकारिता में और इस तुष्टिकरण में इतना मत घुस जाइए कि आप ये फर्क करना भी भूल गए कि आम आदमी को जो नागरिक इस आतंकवादी हमले में मरे, आम आदमी के साथ खड़ा होना चाहिए। मरने वाले 15 लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए आपको। ये किसकी नाकामी थी कि दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, आतंकवादी हमला है तुम्हारा मंत्रालय, आपकी आतंकवादी रिश्तेदार है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, निकम्मे लोग आपका नेता है, कौन है भाई? बैठे हैं, इतना क्यों पानी भर रहे हैं आप? आतंकवादी हमले हो रहे हैं,
और आतंकवादी तो आतंकवादी सही हो गया, नागरिक मर रहे हैं और आप अभी तो आतंकवादी सही हो गया, जबकि देश की जनता तो आतंकवादी सही हो गया, और उस सत्ता के अंदर सही हो गया, आपकी नाकामी आतंकवादी सही हो गया। अरे अब तो बस करो बेशर्मी हो गई। कुछ तो शर्म करो। नाम चंद्रमोहन आपका और समर्थन आतंकवादियों का, सत्ता के लिए चल रहा है, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। तो जी लो। अरे देश के नागरिकों के लिए ही जी रहे हैं। कभी कह रहे हैं इस देश के गृह मंत्री के इस तरह का हमला करने वाला कहीं भी छुपा उसको धरती से निकाल कर उसका इलाज कर देंगे, और एक आप होकर उसके समर्थन में लगे। अच्छा, मैं इसमें एक और सवाल ऐड कर देता हूं। चंद्रमोहन जी, आप बोलिए, एक जरा ग्राफिक्स चला दीजिए, कौन कौन से लोग पकड़े गए हैं। डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी, जिसने बम बांध कर खुद को उड़ा लिया। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा चंद्रमोहन जी, नाम डॉक्टर अदिल रातर, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर सजाद, डॉक्टर आरिफ, मौलवी इरफान, मौलवी मोहम्मद इश्तियाक, आमिर राशिद अली, जमीर अहमद अहंगर, जसीर बिलालवानी, ये लोग पकड़े गए हैं। तो ये भी भटके युवा है, मान के चलो। मैं सरकार को उसी तरह डील करना चाहिए। देखिए, प्रश्न भटके हुए का नहीं है, प्रश्न ये है कि अगर 2 बार की जीती हुई सरकार, नहीं चंद्रमोहन जी, मेरा आज प्रश्न भटके युवा का है सर। ये माफ करिएगा सर, यहाँ सवाल मैं तय करूंगा। कैसे नहीं बनता? नहीं, यहाँ सवाल मैं तय करूंगा, कोई पार्टी नहीं तय करेगी। यहाँ आज मेरे डिबेट में सवाल भटके युवा वाली थ्योरी का है। अभी आऊंगा हिंदू आतंकवादी भी थ्योरी पर, जो आपके एक नेता लेकर आ गए हैं, और देश के प्रधानमंत्री। आज प्रश्न भटके युवा वाली थ्योरी का है जो आपके एक नेता ने दी है। सर मैं फिर कह रहा हूं, या तो आप निंदा कर दीजिए इमरान मसूद की, मैं ये सवाल नहीं करूंगा आपसे, या तो मुझे बता दीजिए कि डॉक्टर अदिल, मुजम्मिल शकील, शाहीन सईद, परवेज, सजाद, आरिफ, मौलवी इरफान, मौलवी इश्तियाक, आमिर राशिद अली, जमीर अहमद, जसीर बिलालवानी, जो लोग पकड़े गए हैं, ये सारे भटके युवा हैं। या तो ये बोल दीजिए। आपने ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है सर, प्लीज ये प्रश्न मुझे मत सिखाइए यहाँ पर, ये प्रश्न मत सिखाइए। या तो इमरान मसूद की निंदा करिए, या तो कहिए उनका व्यक्तिगत बयान है, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। कांग्रेस पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। तो सिखाना पड़ता है राकेश पांडे। नहीं सर, मत सिखाइए, मैं आपको नेतागिरी नहीं सिखा रहा हूं, प्रश्न मत सिखाइए। नेतागिरी सिखाऊंगा फिर आप नहीं सीख पाएंगे, फिर आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। पूछ रहा हूं, आप नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि आपकी नहीं सर, आपसे बेहतर समझ लूंगा, और एक आपसे ज्यादा जनता के बीच में रहता हूं, देश के आपसे ज्यादा जनता के बीच में रहता हूं। चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, वफादार हूं। उस दिन अगर रहते राकेश पांडे तो आज मैं हूं, कि गृह मंत्रालय के अंदर उसी रात जाकर 2 बजे रात तक वहां लाल किले से सामने से रिपोर्टिंग की। छोड़ दीजिए सर, कैसे इतने बड़ी शिवम त्यागी फिर आ रहा आ गया। ये गजब नाम है, 10 नाम मैंने गिना दिया। ये कह नहीं पा रहे कि ये भटके युवा है कि इमरान मसूद का व्यक्तिगत बयान, यानी जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको भी कांग्रेस पार्टी भटका युवा मानकर चल रही है। आप बिल्कुल, मैं प्लीज बीच में नहीं बोलिए, मेरा निवेदन है आपसे, मैं आपके बीच में नहीं बोला। पहली बात तो ये सिर्फ उन 10 लोगों को जो आतंकवादी हैं, सिर्फ उनको ही नहीं बचा रहे, धर्म की आड़ में उनको ही नहीं बचा रहे, तुष्टिकरण की आड़ में उनको ही नहीं बचा रहे, वो उस यूनिवर्सिटी, वो अलाना फलाना अल्फला यूनिवर्सिटी क्या है, वो उसको भी बचा रहे। इमरान मसूद ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा कि यहां पर अल्फला यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है। फिर वही बात, वो देश में बैठकर आतंकवादी प्रोड्यूस कर